दोस्तों, इंडिया में टेलीकॉम के शुरुआत की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज जहां अपने देश की 120 करोड़ आबादी के हाथ में मोबाइल फोन है, वहीं 1882 में अंग्रेजों ने जब कोलकाता में पहला टेलीफोन एक्सचेंज लगाया तो सिर्फ 93 हाई प्रोफाइल कस्टमर्स ही थे और टेलीफोन एक स्टेटस सिंबल था। हालांकि अंग्रेजों के जमाने के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री और आजकल के टेलीकॉम में जमीन आसमान का फर्क है। आज मोबाइल फोन स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना मानो जिंदगी रुक सी जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि आज ज्यादातर टेलीकॉम कंपनीज जिसने इंडिया में अपने सर्विसेज की शुरुआत की थी, वो या तो बंद हो गई है या फिर एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। और सही मायने में देखा जाए तो आज कंपटीशन में सिर्फ रिलायंस जियो और एयरटेल ही बचे हैं। बाकी वीआई तो कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और सरकारी कंपनी बीएसएनएल तो ऊपर वाले के हाथ में है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट में आज जहां रिलायंस जियो अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, वहीं बाकी कंपनीज मार्केट छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गई। एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा मार्केट के लिए और कस्टमर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो सारे कॉम्पिटिटर्स ही खत्म कर दिए गए। आज जियो और भारती की डुओपोली है और आने वाले दिनों में ये मोनोपोली में भी बदल जाए तो हैरानी नहीं होगी। दरअसल लोगों को इंटरनेट और मुफ्त के डेटा की आदत डालने के बाद अब तो सारे फ्री प्लान्स बंद कर दिए गए और टैरिफ को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है और इस पूरे खेल का जिम्मेदार कौन है? असल में इसका कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग कई रीजंस हैं। तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, 2G स्पेक्ट्रम केस। दरअसल 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनीज को टेलीकॉम इंडस्ट्री में बिजनेस करने का मौका मिला और उषा फोन, पीपीएल और भारती एयरटेल जैसी कई कंपनीज को 2G नेटवर्क लगाने का लाइसेंस दिया गया। सन 1995 में पहली बार वायरलेस मोबाइल फोन का सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने नेटवर्क का विस्तार बाकी बचे सर्किल्स में भी करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2008 जब यूपीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के कार्यकाल में टेलीकॉम कंपनीज को 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस इशू किए गए, जिसे एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये स्पेक्ट्रम असंवैधानिक और मनमाने तरीके से इशू किया गया है और साथ ही साथ यूनिटेक, स्वान और टाटा टेली सर्विसेज समेत कई कंपनीज पर जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट के इस फैसले ने कई देशी विदेशी कंपनीज को अपना कारोबार समेटने पर मजबूर कर दिया। नंबर 2, हाई स्पेक्ट्रम प्राइजेस एंड गवर्नमेंट टैक्सेस। दोस्तों, इंडिया में मोबाइल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम प्राइस दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में हुए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस जियो को 88,000 करोड़ और एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। और इतना ही नहीं, इसके अलावा लाइसेंस फीस के रूप में टेलीकॉम कंपनीज को एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम इंडियन गवर्नमेंट को अदा करने के लिए कहा है, जिसमें सबसे बड़ी मार वोडाफोन को पड़ी है, जिन्हें लगभग 60,000 करोड़ की रकम अदा करनी है। और इतने हाई स्पेक्ट्रम फीस और टैक्सेस की वजह से नए प्लेयर्स टेलीकॉम सेक्टर से दूरी बनाने लगे। नंबर 3, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। दोस्तों, स्पेक्ट्रम फीस और गवर्नमेंट टैक्सेस तो अभी शुरुआती खर्च हैं। टेलीकॉम नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग और उसमें लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2016 में रिलायंस जियो ने अपने 4G नेटवर्क की शुरुआत 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से की थी और उसके बाद भी नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए और कैपेक्स की जरूरत पड़ती रहती है और इस वजह से कोई छोटा पूंजी वाला व्यक्ति इस बिजनेस में एंटर करने के लिए सोच भी नहीं सकता। नंबर 4, लो आरपू एंड इंटेंस कंपटीशन। रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद मार्केट में प्राइस वॉर शुरू हो गया और जो बचे खुचे टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल, उनका आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तेजी से नीचे गिरने लगा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें नेटवर्क अपग्रेड करना तो दूर, अपने नेटवर्क को चलाने भर का पैसा भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर रिलायंस जियो तो मार्केट में नया प्लेयर था और एयरटेल, वोडाफोन जैसे ऑपरेटर्स तो पिछले 15-20 सालों से इसी फील्ड में थे और उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एस्टेब्लिश्ड मेंटेनेंस टीम भी थी। तब भी आखिर क्या वजह थी कि इतनी जल्दी वो जियो से पिछड़ गए? और फिर अगर जियो को लो रेट पर सर्विस देने में नुकसान नहीं था तो बाकी कंपनीज को नुकसान क्यों हो रहा था? इसका सही रीजन था नंबर 5, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी।
बार बार टेक्नोलॉजी का बदलना। दोस्तों, टेलीकॉम एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और आए दिन इसमें नए नए डेवलपमेंट्स और नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। भारती एयरटेल और वोडाफोन ने जब मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत की थी तो 2G टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा था और मोबाइल नेटवर्क बनाते समय 2G टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगाए गए। और चूंकि उस समय इंडिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी अभी नई थी, इस वजह से इक्विपमेंट और स्किल्ड लेबर्स का भी खर्च ज्यादा था और इस तरह भारी भरकम रकम खर्च करके एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जो सिर्फ वॉइस कॉल के लिए ही अच्छा था, डेटा के लिए नहीं। और जैसे तैसे अपना इनपुट कॉस्ट यानी कि नेटवर्क बनाने में लगाए हुए पैसे रिकवर करने के बाद ये कंपनीज जब प्रॉफिट बनाना शुरू की तभी मार्केट में 3G आ गया, जिसकी वजह से मार्केट में वॉइस के साथ डेटा का भी डिमांड बढ़ गया और कंपनीज को एक बार फिर अपने नेटवर्क को 2G से 3G में अपग्रेड करने के लिए स्पेक्ट्रम फीस, ऑप्टिकल फाइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से 3G टेक्नोलॉजी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन रिलायंस जियो मार्केट को वॉच कर रहा था और सही टाइम पर बहुत चालाकी से उसने हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ एक ऐसे 4G नेटवर्क को डिजाइन किया जो आसानी से 5G में भी अपग्रेड हो सके। और उसने दांव वॉइस कॉल पे नहीं बल्कि डेटा पर लगाया जो बाकी ऑपरेटर्स की कमजोरी थी। और देखते ही देखते मार्केट में तूफान आ गया। जहां बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, वहीं रिलायंस के पास बजट का कोई इशू नहीं था। उसने फ्री सिम और डेटा का स्मार्ट मूव प्ले किया और आज 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के साथ इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई। और इस तरह दोस्तों, आज हमारे इंडियन टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ 4 ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल, VI और BSNL ही बचे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।